सरस्वती शिक्षा समिति की ऑनलाइन आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ वर्ब्स टू बी। वर्ब्स टू बी जिसमें कि एम, इज़, आर, वॉज, वर ये वर्ब्स आती है। आज हम एम, इज़, आर का प्रयोग सीखेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब्स टू बी, जिसमें कि हमें याद रखना है वर्ब्स टू बी के अंतर्गत एम, इज़, आर, वॉज, वर ये 5 वर्ब आती है। आज हम एम, इज़, आर का प्रयोग सीखेंगे। एम, इज़, आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति, अवस्था या किसी के बारे में बताने के लिए होता है। जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया नहीं होती है तो ऐसे वाक्यों में एम, इज़, आर का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति, अवस्था या किसी के बारे में बताने के लिए होता है। एम का प्रयोग केवल आई के साथ आता है। एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। इज़, ही, शी, इट, दिस, डैट एवं सिंगुलर नाउन अर्थात एक वचन के साथ होता है। तो इज़ का प्रयोग हमें प्रोनाउन ही, शी, इट, दिस, डैट और कोई भी व्यक्ति वस्तु जो एक हो यानी कि सिंगुलर नाउन हो उनके साथ करना है। और आर का प्रयोग यू, वी, दे, दिस, दोज और प्लूरल नाउन यानी एक से अधिक, चाहे वो 2 हो या कितने भी हो, एक से अधिक होने पर हमेशा आर का प्रयोग होगा। तो एक बार हम फिर ध्यान रख लें कि एम का प्रयोग केवल आई के साथ, इज़ को हमें ही, शी, इट, दिस, डैट एवं सिंगुलर नाउन ने एक वचन के साथ लगाना है जो एक हो। और आर का प्रयोग यू, वी, दे, दिस, दोज और प्लूरल नाउन एक से अधिक के साथ करना है। या हम कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है आई एम अ बॉय, एम आई नॉट अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने देखा है कि आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है। दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है जिसमें भी आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है। तो आई के साथ इज़, एम, आर अगर इन तीनों में से किसी का प्रयोग करना हो तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। अगले सेंटेंसेस में हम देखेंगे ही इज़ अ टीचर, शी इज़ अ गुड गर्ल, इट इज़ अ बर्ड। तो यहाँ पे ही, शी, इट इन तीनों के साथ इज़ का प्रयोग हुआ है। अगले सेंटेंसेस में दिस इज़ माई बुक, डैट इज़ अ की। तो यहाँ पे दिस और डैट के साथ भी इज़ का प्रयोग हुआ है। फिर राम इज़ माई फ्रेंड, सीमा इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पे राम और सीमा एक वचन है इसलिए इनके साथ इज़ का प्रयोग हुआ है। अगले 3 सेंटेंसेस में मिल्क इज़ वाइट, वाटर इज़ कोल्ड और शुगर इज़ स्वीट। तो यहाँ पे मिल्क, वाटर और शुगर इनके साथ इज़ का प्रयोग हुआ है। मिल्क, वाटर, शुगर अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं अर्थात जिन को हम गिन नहीं सकते हैं उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा इज़ का प्रयोग होता है। जैसे मिल्क है, घी है, वाटर है, ऑयल है, शुगर है। इस प्रकार की जो अनकाउंटेबल नाउन है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं तो इनके साथ भी हमेशा इज़ का प्रयोग होगा जब हमें एम, इज़, आर इन तीनों में से किसी का प्रयोग करना हो। तो ये हमने यहाँ पे देखा है कि ही, शी, इट इनके साथ इज़ का प्रयोग हुआ है। दिस, डैट इज़ का प्रयोग हुआ है। राम, सीमा एक वचन होने पे इज़ का प्रयोग हुआ है और बाकी जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ इज़ का प्रयोग होता है। आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग होगा एम, इज़, आर में से। अगले सेंटेंसेस में यू आर अ टेलर, वी आर प्लेयर्स, दे आर डांसर्स। तो यहाँ पे यू, वी, दे इनके साथ आर का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये जो प्रोनाउन है ये प्लूरल प्रोनाउन है अर्थात इनको एक से अधिक माना जाता है। फिर दीज और दोज इनके साथ आर का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये भी एक से अधिक के लिए आते हैं। दीज आर एप्पल्स, दोज आर न्यू चेयर्स। तो यहाँ पे दीज और दोज एक से अधिक के लिए आ रहे हैं तो इनके साथ आर का प्रयोग हुआ है। फिर हम देखेंगे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। तो राम एंड श्याम ये 2 हो गए तो इनके साथ यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है। डॉग्स आर बार्किंग, डॉग्स ज़्यादा है इसलिए आर का प्रयोग हुआ है। देयर आर 10 मैंगोज़। तो यहाँ पे देयर के साथ में आर आया है क्योंकि इसके बाद 10 मैंगोज़ लिखा हुआ है मतलब 10 मैंगोज़ को शो करने के लिए यहाँ पे देयर के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। आर देयर 2 पेन्स, ये इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे भी आर का प्रयोग हुआ है क्योंकि पेन 2 है। तो देयर वाले सेंटेंस में हमें ध्यान रखना है कि बाद में जो वर्ड आता है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब का प्रयोग होगा। तो आज हमने एम, इज़, आर का प्रयोग सीखा कि किस प्रोनाउन या नाउन के साथ एम, इज़, आर का प्रयोग करना है। तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग जब हमको एम, इज़, आर में से इन तीनों में से किसी का प्रयोग करना हो। ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर नाउन के साथ इज़ का प्रयोग। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इज़ का प्रयोग। और यू, वी, दे, दिस, दोस और एक से अधिक होने पे हमें आर का प्रयोग करना है। यहाँ पे ये नियम लिखा हुआ है जिसको हमें अच्छे ढंग से याद करना है। अब है हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाएं।
तो यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है, राम एक अध्यापक है। इसकी इंग्लिश होती है राम इज़ अ टीचर। तो ऐसे किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर राम की इंग्लिश बनानी है। राम की जगह कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम। 2 नंबर पे हमें है की इंग्लिश बनानी है की जगह हु भी हो सकता है। और थर्ड नंबर पे जो भी बच गया है उसकी इंग्लिश बनानी है। मतलब हिंदी में सबसे पहले राम लिखा हुआ है, एक अध्यापक और फिर है, लेकिन इंग्लिश बनाते वक्त हमें सबसे पहले राम की, फिर है की और फिर एक अध्यापक की इंग्लिश बनानी पड़ेगी। सभी सेंटेंसेस में आगे होगा जो आगे समझाया हुआ है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर पे राम की बनाएंगे तो आ गया राम। 2 नंबर पे हमें है की बनानी है तो हमने यहाँ पे इज़ लिखा है के लिए इज़, एम, आर ये तीनों वर्ड्स आती है, लेकिन राम एक वचन है इसलिए हमने इज़ लगाया। हम यहाँ पे एम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एम सिर्फ आई के साथ में आता है। आर भी नहीं लगा सकते क्योंकि आर जो है वो एक से अधिक नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है जो प्लूरल हो। और फिर लिखा हुआ है एक अध्यापक, तो एक अध्यापक को कहते हैं ए टीचर। तो इस तरह राम एक अध्यापक है, इसकी इंग्लिश बन गई राम इज़ अ टीचर। तो अगला सेंटेंस है राम और श्याम अध्यापक है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे हमें इंग्लिश बनाएंगे हम राम और श्याम की। 2 नंबर पे बनाएंगे है की, 3 नंबर पे अध्यापक की। सभी सेंटेंसेस में हमें ध्यान रखना है कि इंग्लिश बनाते वक्त कभी भी राम और श्याम फिर अध्यापक फिर है इस प्रकार से नहीं बनाए, जैसे कि राम एंड श्याम टीचर आर या टी इज़, राम एंड श्याम टीचर इज़ या राम एंड श्याम टीचर आर, इस प्रकार से नहीं। सबसे पहले राम और श्याम फिर है फिर अध्यापक। तो सबसे पहले राम एंड श्याम ये हमने लिख दिया, फिर है के लिए इज़, एम, आर। तो इन तीनों में से हम यहाँ पे आर लगाएंगे क्योंकि एम आई के साथ ही लगाना है और इज़ यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि राम और श्याम 2 हो गए, एक से अधिक होने पर आर लगाना है। तो राम एंड श्याम आर और टीचर यहाँ पे आया है क्योंकि अध्यापक 2 है, एक से अधिक हो गए इसलिए टीचर का टीचर्स। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हम विद्यार्थी है। तो सबसे पहले 1 नंबर पे हम वी, 2 नंबर पे है इसके लिए आया आर क्योंकि हम जो है प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है तो इनके साथ आर आता है। फिर विद्यार्थी तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स क्योंकि एक विद्यार्थी एक से अधिक हो गए इसलिए वी आर स्टूडेंट्स। तो इंग्लिश बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें 1 नंबर पे नाउन या प्रोनाउन, किसी का नाम होगा या फिर प्रोनाउन होगा, जैसे कि मैं, हम, तुम, ये, तो इनकी इंग्लिश बनानी है। 2 नंबर पे हमें वर्ब की इंग्लिश बनानी है। वर्ब जो है हिंदी में 3 नंबर पे लिखी होगी या सबसे एंड में, जैसे कि हम है कह रहे हैं, है, हो, हु, ये जो भी है हिंदी वाली ये वर्ब है। तो 1 नंबर पे नाउन या प्रोनाउन, 2 नंबर पे वर्ब और थर्ड नंबर पे वापस नाउन या एडजेक्टिव। जैसे गीता खुश है तो इस वाक्य में गीता नाउन है और जो उसके बाद लिखा हुआ है 2 नंबर पे खुश वो एडजेक्टिव है और थर्ड नंबर पे जो लिखा हुआ है वो वर्ब है। तो इंग्लिश बनाते वक्त हमें क्या करना है कि सबसे पहले गीता, फिर वर्ब इज़ और फिर खुश एडजेक्टिव। तो गीता इज़ हैप्पी। फिर है वह मेरा भाई है। तो सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे वह जो है वो प्रोनाउन है तो ही। फिर 2 नंबर पे वर्ब है के लिए ही के साथ क्या आएगा इज़, ही इज़। अब क्या बचा है यहाँ पे मेरा भाई, माई ब्रदर, तो ही इज़ माई ब्रदर। तीसरा सेंटेंस है राम ईमानदार है। तो 1 नंबर पे हम लिखेंगे राम, 2 नंबर पे है के लिए इज़ और थर्ड नंबर पे ईमानदार को कहते हैं ऑनेस्ट, तो राम इज़ ऑनेस्ट। फिर 4 नंबर पे तुम्हारा भाई राहुल है। तो तुम्हारा भाई, तो इस तरह के सेंटेंस में ध्यान रखना है कि जो प्रोसेसिव प्रोनाउन लिखे हुए हैं इनके साथ में हमेशा एक वर्ड लिखा हुआ होगा, वो इसके साथ ही हमें जोड़ना है। तुम्हारा अलग नहीं है, भाई अलग नहीं है। तुम्हारा भाई, मेरे पिताजी, हमारा विद्यालय, उसका पेन, तो ये एक ही वर्ड गिना जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, फिर वापस है के लिए इज़ क्योंकि योर ब्रदर एक ही है, सिंगुलर दिखाई दे रहा है सेंटेंस में, योर ब्रदर इज़ राहुल। मेरे पिताजी, माई फादर, है के लिए इज़ ए डॉक्टर, एक डॉक्टर ए डॉक्टर, तो माई फादर इज़ अ डॉक्टर। तो हमें ध्यान रखना एक बार फिर से कि सबसे पहले नाउन और प्रोनाउन, फिर 2 नंबर पे वर्ब, थर्ड नंबर पे नाउन या एडजेक्टिव जो भी हो। सिंपल वर्ड्स में गीता खुश है तो सबसे पहले 1 नंबर पे गीता, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे खुश। वह मेरा भाई है तो सबसे पहले 1 नंबर पे वह, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे मेरा भाई। राम ईमानदार है तो 1 नंबर पे राम, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे ईमानदार। लगभग सभी सेंटेंसेस में इसी प्रकार से
इसी प्रकार से हमें इंग्लिश बनानी है। ये आपका होमवर्क है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये 10 वाक्य आपको दिए हुए हैं और आपको इनकी इंग्लिश बनानी है। इंग्लिश बनाना बहुत आसान है, ये आपने इस वीडियो में देख लिया होगा। मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो इस सेंटेंस के 3 पार्ट कौन से हो गए? एक होगा मैं, 2 नंबर पे हूँ, और जो बच गया है एक अच्छा लड़का, ये 3 नंबर पे आएगा। तो 1 नंबर पे मैं की बनेगी, 2 नंबर पे हूँ की, 3 नंबर पे एक अच्छा लड़का। वह मेरा मित्र है, तो 1 नंबर पे वह, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे मेरा मित्र। वह मेरी माँ है, 1 नंबर पे वह, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे मेरी माँ। यह एक पक्षी है, 1 नंबर पे यह, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे एक पक्षी। तो इस प्रकार से आपको इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनानी है। 8वां वाक्य है, गीता और सीता डॉक्टर है, तो गीता और सीता 1 नंबर पे आएगी, क्योंकि एक ही है, वर्ड एक हो रहा है, मतलब नाउन। गीता और सीता 1 नंबर पर है, 2 नंबर पे डॉक्टर, 3 नंबर पे। तो उसी तरह रवि और राजू मेरे मित्र, इसमें रवि और राजू 1 नंबर पे, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे मेरे मित्र। फिर है मेरा भाई एक गायक है, तो मेरा भाई 1 नंबर पे, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे एक गायक। तो इस प्रकार से आपको इन सेंटेंसेस की इंग्लिश जो है बनानी है। धन्यवाद।